हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एज मटेरियल हम इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। बहुत इजीली आपको मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसके अलावा आई विल बी टेलिंग यू कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ऑल दो मेटेलॉइड्स के बारे में आप 9th क्लास में या फिर 11th क्लास में जाकर ज़्यादा पढ़ेंगे, बट आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड आई विल गिव यू सर्टेन डिफरेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सेक्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in the following table. आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास दिखाई देते होंगे और आपको अभी तक पता चल गया होगा कि भाई एल्यूमिनियम फॉइल एल्यूमिनियम की बनी है। आपकी टेबल्स के जो हैंडल वगैरह होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, वो मेटल के बने हुए हो सकते हैं, मे बी वो लोहा हो, मे बी वो एल्यूमिनियम ही हो। आपकी जो घर पे वायरिंग होती है बिजली वाली, वो कॉपर की बनी हुई है। इन सारी बातों से आप अवेयर हैं। ओके, इस टेबल में देखिए काफी सारी चीजें लिस्टेड है, जैसे कि आयरन गिवन है, कोल गिवन है यानी कोयला, सल्फर गिवन है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर गिवन है। अब आप मुझे बताइए ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कि इनका अपीयरेंस कैसा है, ये दिखने में कैसी होती हैं चीजें, और क्या ये हार्ड होती हैं, वेरी हार्ड, नॉट हार्ड, सॉफ्ट, ऐसी आप खुद से लिखिए। इस टेबल को खुद से आप कंप्लीट कीजिए। अपने आसपास आयरन देखिए, क्या उसका अपीयरेंस कैसा है, मे बी ब्लैक हो, अगर जंग लगा हुआ होगा तो हो सकता है कि रेड कलर का हो। ओके, और अगर पेंटेड है तो कोई भी दूसरे कलर का उस पर पेंट हो सकता है। बट क्या आयरन हार्ड होता है? ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी हार्ड। ओके, इट इज वेरी हार्ड। इसी तरीके से आप कोल का करेंगे, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आप खुद से ये टेबल कंप्लीट करेंगे। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? इनमें से क्या आप बता सकते हैं कि मेटल्स कौन से हैं? ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर मेटल्स हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द टेबल आर नॉन मेटल्स। और इसके अलावा जो चीजें बच गई इस टेबल में, जैसे कोल हो गया, सल्फर हो गया, वो क्या है? वो नॉन मेटल्स हैं। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. हमने क्यों डिवाइड किया मेटल्स को नॉन मेटल्स से, हमने क्यों डिफरेंशिएट किया? क्योंकि इन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट तरीके से ये चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं। रिकॉल द लस्टर एंड हार्डनेस आज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप लस्टर, हार्डनेस, इसके बारे में तो पढ़कर आए हुए हैं पिछली क्लास में। लस्टर क्या है? ब्राइटनेस, यानी शाइन कितना करता है कोई चीज, उसको लस्टर कहते हैं। हार्डनेस यानी द डिग्री ऑफ हार्डनेस, कि कितना हार्ड है कोई चीज, टच करने से वो अंदर की तरफ दब रही है कि नहीं दब रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हार्डनेस। ये भी आप पढ़कर आ चुके हैं। ये सभी क्या है? ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब यही डिस्कस करेंगे हम बहुत डिटेल में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel or an axe? आयरन स्मिथ कौन होते हैं? जो लोहार होते हैं, यानी जो लोहे का काम करते हैं। पीपल हु वर्क जनरली विद व्हाट? ब्लैकस्मिथ कौन होते हैं? ये दीज आर द पीपल हु वर्क विद आयरन और अदर इंपॉर्टेंट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा। ओके, आपने लोहे की चीजें कुछ देखी होंगी अपने आसपास, जैसे कि कोई स्पेड देखी होगी जिससे हम खेती बाड़ी का काम करते हैं ना, जैसे कि खुदाई का काम करते हैं। शवल देखा होगा आपने, एक्स देखा होगा यानी कुल्हाड़ी जिससे पेड़ वगैरह, इनफैक्ट लकड़ी जिससे काटते हैं। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? इसकी अगर पिटाई की जाए, इस मेटल की अगर पिटाई की जाए तो क्या इसकी शेप बदलेगी? ऐसे मम्मी की लाड प्यार वाली पिटाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वाली पिटाई जिसमें हथौड़ों से इसको पीटा जाए। तो क्या मेटल की शेप चेंज होगी? बताइए, देखा है आपने कभी किसी लोहार को किसी मेटल के ऑब्जेक्ट पर हथौड़े से मारते हुए, जिसकी वजह से शायद उसकी शेप चेंज हो जाए? Would you expect a similar change if we try to beat a piece of coal? अब आप देखिए कि कोल क्या है यहाँ पे, what is coal? Coal over here is non-metal. Do you think अगर जिस तरीके से हम लोहे को पीट पीट कर elongate कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, क्या कोयले की शेप भी वैसे ही चेंज की जा सकती है? Tell me, do you think so? Of course not. कोयला क्या होता है? कोयला is very brittle.
व्हाट इज कोयला? कोयला इज ब्रिटल, इट विल ब्रेक वेरी इजीली। थोड़ा सा जोर लगते ही वो फैलेगा नहीं, वो टूट के अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाएगा। ओके, टेक अ स्मॉल आयरन पीस, ये आपकी एक्टिविटी है। टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लीड। Beat the iron nail with a hammer, but take care that you don't hurt yourself in the process. आपने अभी इस एक्टिविटी के लिए 4 चीजें लेनी है। सबसे पहले आपको लेनी है एक लोहे की कील, जिसको हम कहते हैं आयरन नेल। इट इज अ लोहे की कील। ओके, इसके अलावा आपको एक कोयले का टुकड़ा लेना है। आपको एक एल्यूमिनियम वायर का, बहुत मोटी सी एक एल्यूमिनियम वायर का टुकड़ा लेना है। एंड आपको आपकी जो पेंसिल के अंदर वो सिक्का कहते हैं ना, जिसको लीड कहते हैं, लेड कहते हैं, वो निकालना है। अब ये जो चारों चीजें हैं, आपने छोटे छोटे इनके टुकड़े ले लेने हैं और इनको हथौड़ों से मारना है। स्टार्ट हम करेंगे आयरन नेल से, यानी लोहे की जो कील है उससे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप इस प्रोसेस में अपने हाथ पर हथौड़ा ना मार ले, अदरवाइज आपके हाथ से बहुत खून निकलेगा, बहुत चोट लग जाएगी, अच्छा सा नहीं लगता ना। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। Try to hit hard. Hit hard the aluminium wire also. Then repeat the same kind of treatment on the coal piece and pencil. Record your observation. क्या होगा भैया, इस तरीके से एक हथौड़ा ले लिया और ये जो कील है इनको पीटना शुरू कर दिया। पिटाई की वजह से एज अ रिजल्ट हमारी को अलग अलग रिस्पॉन्स आएंगे चारों चीजों से। फॉर एग्जाम्पल आयरन जो है एंड एल्यूमिनियम, एल से मैं डिनोट कर रही हूँ उसको, क्योंकि आयरन का, सॉरी आयरन कह रही हूँ मैं, एल्यूमिनियम का सिंबल भी एल ही होता है। आयरन का सिंबल यहाँ पे एफ ई होता है। ओके, सो आयरन एंड एल्यूमिनियम पे जब हथौड़े से मार की जाती है तो ये स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। दे डू नॉट ब्रेक वेरी इजीली, दे विल कीप स्प्रेडिंग until and unless there is this one point reached when they cannot elongate any further, and at that point they will snip. बट बिफोर दैट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जब तक उनकी पिटाई हो रही है वो फैलते रहेंगे। ओके, बट क्या पेंसिल का जो लिड होता है एंड जो कोल है, क्या उसके साथ ऐसा होगा? नो जब आप इन दोनों चीजों को हैमर से बीट करते हो तो ये बहुत ब्रिटल होती है। ये चीजें, ब्रिटल का मतलब होता है थोड़ी सी मार से टूट जाने वाली। ये चीजें बहुत ब्रिटल होती है एंड दे ब्रेक इनटू पीसेस। ओके, अभी देखिए यहाँ पे चेंज इन शेप, फ्लैटन या ब्रेक में से आपको बताना है। आयरन नेल क्या होगा? फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, कोल पीस क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। एल्यूमिनियम वायर ऑफ कोर्स फ्लैटन हो जाएगी। एंड अगेन पेंसिल लीड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ये चीजें आई होप जब आप मेरी क्लास लेते हैं तो आप अपनी बुक सामने खोल कर बैठते हैं, अदरवाइज क्लास का कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत सारी बातें ऐसी बताऊंगी जो आपकी बुक में नहीं होंगी, या ये टेबल्स जिनको पढ़कर आपको बाद में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स डाउन अलॉन्ग विद मी व्हेन आई एम राइटिंग इन द क्लास। इसीलिए हमेशा अपनी किताब साथ में खोल कर बैठे। ठीक है, you saw that the shape of iron nail and the aluminium wire changed on beating. If they were beaten hard, these could be changed into sheets. आपने देखा कि आयरन नेल की एंड एल्यूमिनियम वायर की जब पिटाई हुई तो वो क्या हुआ? वो टूटी नहीं, वो फैलने लगे, वो दबने लग गई वहां से। और जितना आप इसको पीटते जाएंगे पीटते जाएंगे पीटते जाएंगे तो इवेंचुअली एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये जो आयरन की ऐसे कील थी ना, ये बिल्कुल ऐसे एक शीट की तरह, एक कपड़े की तरह या फिर एक पेपर की तरह फैल जाएगी। ओके, यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल। सिल्वर यानी चांदी का वर्क तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारी मिठाइयों पर कवर आता है ना चांदी के वर्क का। यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। एल्यूमिनियम फॉइल भी देखी है आपने, जिसमें आप खाना रैप करते हैं। The property of metal by which they can be beaten into sheets is called malleability. Malleability भैया क्या होती है? Malleability वो प्रॉपर्टी है किसी भी चीज की जिसकी वजह से उसे हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसके पतले पतले कागज जैसे स्ट्रिप्स बना सकते हैं। ये malleability मेटल्स में होती है, यानी कि मेटल्स जो है उनको हम शीट्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आई रिमेम्बर दिस वन फैक्ट जिसमें मैंने पढ़ा था कि जो गोल्ड है 1 ग्राम, आई थिंक 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को तकरीबन 2 किलोमीटर्स तक इलोंगेट किया जा सकता है, तार की तरह उसे कन्वर्ट किया जा सकता है या उसे प्लेट की तरह फैलाया जा सकता है।
इसी तरीके से सिल्वर को फैलाया जा सकता है। सिल्वर का यानी चांदी का जो वर्क होता है, जैसे काजू कतली वगैरह के ऊपर एक सिल्वर कलर की कोटिंग आती है ना, सो वो चांदी का वर्क होता है, वो रियल सिल्वर है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एल्यूमिनियम फॉइल है वो तो रेगुलरली आपका खाना पैक करते हुए आपने देखी ही होगी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. So, can we call these metals? ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है मैलिएबिलिटी वाली, ये मेटल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कोल, पेंसिल का लेड, ये जो एक्सपेरिमेंट में हमने ऐसी चीजें ली थी जिन्होंने मैलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं शो की थी, क्या हम उनको भी मेटल कह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, उनको हम कहेंगे क्या फिर? नॉन मेटल। Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? बताइए भाई, क्या किसी मेटल का जो पतीला वगैरह होता है, लोहे का पतीला है, स्टील का पतीला है, सिल्वर का पतीला है, क्या उसको आपने गैस पर से उतारना है और आपने उसको बहुत देर तक हीट किया है, क्या उसको बिना चोट खाए आप अपने बेयर हैंड से उतार सकते हो? No. Whenever you touch a metal, it will transfer its heat into your hand. और आपका हाथ उतनी हीट नहीं झेल पाएगा जिसकी वजह से आपके हाथ पे burn marks आ जाएंगे. Okay? So this is another characteristic property of metal. Perhaps not. Why? Try to list some experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. अब देखिए, आपके घर पे जितने भी बर्तन होंगे ना, चाय की पतीली होगी या कुछ भी, उनके ऊपर या तो लकड़ी का हैंडल होगा या प्लास्टिक का हैंडल होगा। क्यों होते हैं ये? क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप में से हीट को पास नहीं होने देते, जबकि मेटल अपने आप में से हीट को पास होने देते हैं। इसीलिए जब भी आप मेटल को डायरेक्टली टच करेंगे, किसी गर्म मेटल को, तो वो अपनी हीट आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। आपका हाथ उतनी हीट नहीं झेल पाएगा एंड इवेंचुअली आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन जो लकड़ी हो गई या प्लास्टिक हो गया, उनकी प्रॉपर्टी है कि वो अपनी हीट कभी किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते। इसी तरीके से वो किसी दूसरे की हीट को भी एब्जॉर्ब नहीं करते, तो ना तो वो इतने ज्यादा गर्म होंगे और ना ही वो अपनी गर्मी को आप तक ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से आपका हाथ नहीं जलेगा। On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? आपको पता है, आप पिछले साल पढ़कर आए हुए हैं, there are 3 ways of heat transfer. क्या क्या है वो 3 ways? सबसे पहला है by direct contact, जिसका हम conduction कहते हैं। इसके अलावा एक तरीका होता है जिसे हम convection कहते हैं। There is another way जिसको हम radiation कहते हैं। ये तीनों आप पढ़कर आए हुए हैं। हमने अभी देखा कि जो मेटल है वो टच करने से अपनी हीट को ट्रांसफर करता है डायरेक्टली, तो उसकी ये प्रॉपर्टी क्या हुई? कंडक्शन से हीट ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी, यानी मेटल्स कैन ट्रांसफर देयर हीट थ्रू कंडक्शन। ओके, you might have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have and why? देखिए क्या है कि एक इलेक्ट्रिशियन जो बिजली वाला होता है वो किस तरीके का स्क्रू ड्राइवर यूज करता है। क्या वो मेटल का स्क्रू ड्राइवर इतना लंबा लेकर उसे डायरेक्टली किसी बोर्ड में घुसा देता है? नो, उससे उसको करंट लग सकता है, बिकॉज मेटल्स के थ्रू हीट की ही तरह बिजली भी पास हो सकती है। इसीलिए जो स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनके पीछे एक प्लास्टिक का या फिर वुड का हैंडल आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो जो मेटल है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। आपकी बॉडी और उस मेटल के बीच में या तो प्लास्टिक या वुड आ जाता है, और गर्मी की ही तरह प्लास्टिक और वुड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने खुद में से पास नहीं होने देते। देयरफॉर दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके,